नमस्कार, मैं तांत्रिक रूपेश कुमार। आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा किसी को तोता मैना बना दिया। तो ये विद्या बहुत पहले से चल रही है और बहुत पहले से विद्या है, अभी भी जागृत विद्या है। अगर किसी के पास विद्या है तो किसी को ये विद्या देना चाहता नहीं, और अगर कोई साधक उसको विद्या ले ले तो इस विद्या का हमेशा गलत इस्तेमाल ही करेगा। इसके लिए जिन भी गुरु के पास ये विद्या है तो ये विद्या किसी को देते नहीं है, क्योंकि उनको पता है इस विद्या का हमेशा गलत इस्तेमाल ही किया गया है। इसके लिए धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। मैंने एक विद्या ली है जिसमें आप मंत्र के द्वारा किसी आदमी को, मनुष्य को बंदर बना सकते हो। तो ये बात भी सत्य है, मंत्र के द्वारा किसी को बंदर बनाया जाता है, लेकिन उस मंत्र को आपको पहले सिद्ध करना पड़ेगा, अच्छी तरह से सिद्ध करना पड़ेगा। अगर आपने उस मंत्र को अच्छी तरह से सिद्ध कर लिया तो आप किसी भी मनुष्य को, आप इंसान से बंदर बना सकते हो। आगे किसी को विधि दूंगा या उसकी क्रिया विधान दूंगा तो मैं आगे किसी को वसन करा के दूंगा, ताकि क्या होगा, उस विद्या का वो कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करे। इस मंत्र में जो क्रिया विधान है, उस क्रिया विधान के द्वारा आप किसी भी मनुष्य को बंदर बना सकते हो। तो इसमें क्या होगा, एक मंत्र है, उस मंत्र को आपको सिद्ध करना पड़ेगा। इस शुक्रवार को आप इस मंत्र को सिद्ध किया जाता है और आधी रात को सिद्ध किया जाता है। लेकिन ये उस मंत्र को वही सिद्ध कर सकता है जिसको अंधेरे से डर नहीं लगता, वो रात को कहीं बाहर जा सकता है मंत्र जाप करने के लिए, वो ये ले सकता है, क्योंकि घर में नहीं होगा, ये पूरी तरह से बाहर होगा, तभी इस मंत्र पूरी तरह से सिद्ध हो सकता है। सिद्ध होने के बाद आपको इसका प्रयोग कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि आपको एक मिट्टी का एक पुतला बनाना है, मिट्टी का एक बंदर बनाना है। बंदर बनाने के बाद एक आपको वृक्ष की लकड़ी लेनी है। उस लकड़ी को, जब आप उस मंत्र को सिद्ध हो जाएगा, उस मंत्र को सिद्ध होने के बाद उस लकड़ी को आपको अभिमंत्रित करना है। लकड़ी को उस मंत्र से अभिमंत्रित करने के बाद आपको जिसको भी बंदर बनाना है, उस लकड़ी को उसके सिर से ऊपर पे से घुमाना है और मंत्र बोलते जा रहे हैं। जैसे आप उस लकड़ी को 3-4 बार, 7 बार उसके सिर से ऊपर घुमाओगे तो वो आदमी तुरंत बंदर में परिवर्तन हो जाएगा या वो बंदर बन जाएगा। लेकिन उसको एक कैसे आपको पहले पता करना पड़ेगा कि मंत्र सिद्ध हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए मैं आपको विधि बताऊँ, इसको आप ऐसे पता करोगे कि एक, अब नदी किनारे जाके एक मिट्टी का एक बंदर बनाया जाएगा। बंदर बनाने के बाद जब आपने मंत्र सिद्ध कर दिया, उसके बाद वो लकड़ी को आप अभिमंत्रित करोगे। अभिमंत्रित करने के बाद आपको जो मिट्टी का बंदर बनाया है, उसके ऊपर आपको लकड़ी घुमानी है। जैसे आप वो लकड़ी घुमाओगे तो मिट्टी का वो आपने बंदर बनाया हुआ है, उसका ऑटोमेटिक कलर चेंज हो जाएगा, उसका लाल पीला कलर हो जाएगा। अगर उसका लाल पीला कलर हो रहा है तो आपका मंत्र 100% सिद्ध हो गया और 100% काम करेगा। लेकिन इसका इस्तेमाल आप किसी के ऊपर गलती से भी नहीं करें, क्योंकि एक बहुत ही घटिया कर्म में आ जाता है। इसका कर्म आपको भोगना पड़ता है। इसके लिए मैंने ये जो विद्या ली है, मेरे से पूरे वचन कराए गए और मैं भी ये किसी को दूंगा मंत्र पूरा विधि विधान, मैं भी उससे वचन। आप इस मंत्र का किसी के ऊपर भी प्रयोग नहीं करोगे। आपका जो दुश्मन है, आपको परेशान कर रहा है, उनके ऊपर आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप पैसे के लिए, लोभ के लिए, लालच के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग किसी के ऊपर भी नहीं करूँगा। मैं आपको ये अगर विधि दूँगा तो आपको मुझे वचन देने होंगे, तभी आपको ये विधि, उसका जो भी क्रिया विधान वो आपको प्रदान करूँगा, क्योंकि इन विद्या का जितना भी उपयोग हुआ है वो गलत काम में हुआ है। इसके लिए मैं नहीं चाहता कि आप कभी भी इस विद्या का गलत इस्तेमाल करें, ताकि वो विद्या लुप्त हो जाए। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो भी मेरे से विद्या लेगा उसको मुझे वचन देना पड़ेगा। वचन देने के बाद मैं उसको ये विद्या प्रदान करूँगा। पैसे के लिए, लोभ के लिए, लालच के लिए, किसी को चमत्कार दिखाने के लिए आप इस विद्या का, इस मंत्र का कभी भी इस्तेमाल मत करें, नहीं तो कर्म है, कर्म आपको भोगने पड़ेंगे। इसके लिए कभी भी चमत्कार दिखाने के लिए इनका आप इस्तेमाल नहीं। 2 से 3 घंटे का आपका आसन होना चाहिए, आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, आप निडर होने चाहिए। रात को इस मंत्र को जागृत किया जाता है, जो घर से बाहर किया जाता है। अगर आप निडर हो, मंत्र को जागृत कर सकते हो, आप में क्षमता है, तो यहाँ पे विद्या लो, अन्यथा नहीं लो। तो अगर आपको विद्या चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो या कॉल से बात कर सकते हो। इसके बारे में पूरी डिटेल आप ले सकते हो मेरे से। तो अगर आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। सभी को जय श्री राम, जय गुरुदेव।